तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग, ये टोटल आर्गुमेंट है इस लॉग का, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 4 माइनस 5 लॉग एक्स प्लस 3 टू द बेस 32 इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन और भी कर चुके हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन काफ़ी इजी है। देखिए इजी कैसे है, आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे आप बेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी बेस लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर बेस नहीं है तो आप किसी भी बेस को कंसिडर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 10 को वैसे नहीं दिया हुआ रहता तो हम क्या बोले, कॉमन बेस लेके चलिए। ठीक है, लेकिन आप किसी भी बेस को लेंगे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो हम 10 ले लिए या 5 ले लिया, 6 ले लिया, है ना, जो बेस डिफाइंड है उसको, और इसको आप उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आने का 100% चांस है। देखिए ये वाला आर्गुमेंट है इसका, ये टोटल। ठीक है, तो इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू दिस इक्वल्स टू 4 माइनस 5 लॉग एक्स प्लस 3 और ये 32। ठीक है, बराबर क्या होगा भाई, इधर ये लॉग है ना, इसका बेस आप कुछ भी मानिए, 10 12 15 20 कुछ भी, है ना। तो मान लो हम 10 मान रहे हैं, तो इतना इक्वल टू क्या होता है, बेस टू द पावर ये वाला, है ना, बेस टू दी पावर, ये बेस बनेगा, पावर ये चढ़ेगा, रिजल्ट ये आएगा। तो रिजल्ट तो लिख दिया। ठीक है, बेस कितना माना, 10, कुछ भी मान सकते हैं आप, टू दी पावर 0। बताओ अगर हम कोई भी बेस यहाँ पे मानेंगे, 10 नहीं मान के 15 मानेंगे, तो 15 टू दी पावर 0 भी तो वही होगा, 1। ठीक है, तो 4 माइनस 5 लॉग एक्स प्लस 3 टू दी बेस 32 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसको इधर ट्रांसफर किया तो -5 लॉग एक्स प्लस 3 टू द बेस 32 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया -3, -4 + 1 -3, ये खत्म हो गया बाबू। ठीक है, फिर क्या हुआ, लॉग, आप चाहें तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 5 लॉग एक्स प्लस 3 टू द बेस 32 इक्वल टू 3/5, 3/5, 5 को यहाँ से हटा दिया, 5 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इतना का पावर अगर आप इतना रेज करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू, इतना का पावर इतना रेज करना है, तो 32 टू द पावर 3/5, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। वीडियो ठीक है ना जी, वीडियो क्लियर है भाई, बोलिए। क्लियर है, चलिए यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, x प्लस 3 इक्वल टू, 1 मिनट रुक जाओ, x प्लस 3 इक्वल टू 32 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, और 3/5 पावर था, तो पावर से पावर क्या होता है भाई, गुना होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, 2 का पावर 3, इसका मतलब 8, तो x का वैल्यू आया 5। ये आपका आंसर है, बोलिए। इज इट क्लियर। चलिए तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log y टू द बेस x इक्वल टू log y टू द बेस a बराबर p, देन वैल्यू ऑफ p। 4 ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, और उन चारों ऑप्शंस में से एक आपको टिक करना होगा। ठीक है, देखिए तो बनेगा कैसे, देखो इधर सबसे पहले तो p को इधर ले आते हैं इस तरफ, तो p इंटू लॉग y टू द बेस x इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। तो यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, log y टू द बेस a डिवाइडेड बाय log y टू द बेस x, है ना। लेकिन
यहाँ पे किसी भी तरह से आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बेस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे बेस एक्स है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं, log x y, ठीक है। चलिए बेस को क्या करना होगा भाई, सेम करना होगा, है ना। तो हम कोशिश करते हैं, देखिए आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, है ना। हम कोशिश करते हैं दोनों को ए बेस में चेंज करने का। ए बेस में अगर उससे बात नहीं बनेगा तो फिर एक्स में चेंज करेंगे, उससे बात नहीं करेगा तो फिर वाई में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर जो ऑप्शंस में दिया हुआ है सारी चीज़ों में है। एक्स में भी है, बेस जो है एक्स भी लिया हुआ है, बेस वाई भी लिया हुआ है, बेस ए भी लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ज़्यादा ऑप्शंस ए से रिलेटेड है, 2 ऑप्शन है बेस ए में, तो हम बेस ए को चेंज करेंगे पहले, मतलब पूरे को बेस ए में चेंज कर देंगे। तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा, चेंज ऑफ बेस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बाबू, देखिए इसमें हम बेस थ्योरम, चेंज ऑफ बेस थ्योरम लगा रहे हैं। तो लॉग ऊपर लॉग नीचे, ठीक है भाई। ए बेस में चेंज करना है तो बेस ए लिख दिया, ए लिख दिया। ऊपर में क्या है, वाई है सर, नीचे में क्या है, ए। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। अब नीचे में है ये, इसमें लगाएंगे, इसको भी चेंज करना है किसमें, ए बेस में, सिंगल बेस में लेके आना है ए बेस में। तो ए बेस में जब आप इसको चेंज करेंगे तो लॉग ए बटे में लॉग ए, ठीक है। ये वाला ऊपर में है तो ये रहा वाई, ये नीचे में है तो ये रहा एक्स। कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये लॉग ए बाई ए 1 होता है, ए लॉग ए टू द बेस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, लॉग वाई टू द बेस ए डिवाइडेड बाई लॉग वाई टू द बेस ए, और ये बटेगा बटा भाई तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स टू द बेस ए। ये हो गया समाप्त। आंसर क्या आया, लॉग एक्स टू द बेस ए, ये आपका आंसर है। तो ये शायद क्लियर होगा सबको, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ लॉग 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द बेस ए बराबर 2 लॉग 13 बेस ए माइनस लॉग 5 बेस ए माइनस एक्स, ये है एक्स अलग है भाई, ठीक है। देन विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू। नीचे में जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ये 3 टू द पावर 13 टू द पावर ये 2 उधर आ जाएगा, है ना। तो इसी के जैसा एक इधर भी है। फिर यहाँ पे log 5 है, इसी के जैसा एक और है, log तो नहीं है यहाँ पे, बट ये log में कन्वर्ट होगा log का प्रॉपर्टी यूज करके, तो शायद कैंसिल होने का चांसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कुछ बच्चा बोलेगा सर इसको इस तरह से ले आ सकते हैं, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक कर दीजिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे बाबू, जरा ध्यान दो। अब पढ़े थे log x बाई वाई, क्या होता है log x बाई वाई, ऐसा पढ़े थे ये, इसको भूलना नहीं है। x बाई वाई इक्वल टू log x माइनस log y, ऐसा पढ़े थे। ये चीज़ प्रॉपर्टी है log का कि डिवीजन को डिफरेंस में चेंज कर देता है, और है ना मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है log, ये बताया था आपको। चलिए तो ये टोटल डिवाइडेड बाई ये टोटल है, तो पहले हम वो डिवीजन वाला लगा लेते हैं। तो क्या लगेगा, log बेस ए 13 का स्क्वायर, डिवीजन वाला लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस होगा log बेस ए, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 5, ठीक है भाई, बराबर यहाँ भी क्या लिख लेंगे, इसको जरा इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो log बेस में a 13 टू द पावर 2 माइनस log बेस a 5 माइनस x। चलो इसके बाद देखिएगा, log 13 का स्क्वायर बेस a माइनस, इसको तोड़िए, अब ये a इंटू बी में टूट जाएगा, ठीक है, a इंटू बी में। तो log, चूंकि माइनस है ना, दोनों में माइनस आ जाएगा, माइनस है बाहर में, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो माइनस अंदर जाएगा तो दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। a यहाँ पे क्या बनेगा भाई,
क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2⁻³ प्लस ये इंटू ये है, प्लस प्लस नहीं माइनस, माइनस है ना पहले, तो माइनस, इस बात को समझिएगा, लॉग बेस ए 5। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लॉग ए 13 स्क्वायर माइनस लॉग 5a माइनस 6। क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है सबको? बोलिएगा, बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए देखिए आगे, फिर देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला सेम है, प्लस में है, खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला सेम है, खत्म हो गया, देख लो। ठीक है, इसलिए ब्रेक किया था। और यहाँ पे क्या बचा बाबू, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2⁻³ बेस ए बराबर माइनस एक्स। ये माइनस से माइनस हो गया भाई, खत्म, माइनस से माइनस क्या हुआ, खत्म। तो अब इसके बाद आप बेसिक लॉग का जो है बेसिक कंसेप्ट लगा सकते हैं कि दिस रेज टू द पावर दिस, मतलब बेस का पावर अगर हम एक्स रेज करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x इक्वल टू 2⁻, हाँ 3 है इधर, और होल में 1/2 है। ठीक है, होल में 1/2 है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, a टू द पावर x इक्वल टू 2, इसको गुना करेंगे आप तो 3/2। ये आपका आंसर है, शायद आंसर है a टू द पावर x इक्वल टू 3/2, ये रहा आंसर। चलिए, क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, है ना, इसका वैल्यू बताना है क्या रहेगा, है कि नहीं। इफ a टू द पावर log b इक्वल टू 3, देन a टू द पावर 2 log b माइनस b टू द पावर log a बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए इधर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या यहां से ये आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है, क्या ये चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिख रहा है, दिखना चाहिए। a टू द पावर समथिंग है, अब समथिंग में यार लॉग रहे, राम रहे, श्याम रहे, जब एक नंबर है उसका पावर चढ़ा हुआ है, अब उसके जगह पे लॉग रहे या कुछ रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो रहेगा ही। तो क्या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो a टू द पावर x बराबर हम 5 बोले, तो क्या इसको आप चेंज कर सकते हैं लॉग में, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है भाई, कैसे, ये बेस है तो लॉग जब हम यहाँ पे रखेंगे तो लॉग में भी ये बेस ही रहेगा। ठीक है, और ये जो पावर होता है वो रिजल्ट आता है इसका, ये जो रिजल्ट आया यहाँ पे वो इसका नंबर बनता है ऐसा, और पावर यहाँ पे आ जाएगा। तभी तो बोलते थे कि a टू द पावर अगर x रेज करेंगे तो 5 आएगा, वही तो किया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है ना, ये चीज़ एक बार नहीं कम से कम 75 बार बताया हुआ है क्लास के दरमियान। चलो इधर देखो, तो इसी का यूज हम करेंगे इसमें। देखिएगा, ये पावर, ये बेस है तो हम लिखेंगे लॉग में चेंज कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये बेस है तो इसको लिख दिया a, बेस यहाँ है तो यहाँ भी बेस ही रहेगा। ठीक है, अब ये नंबर है इतना इक्वल टू, ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो रिजल्ट आता है यहाँ पे, और ये जो पावर चढ़ा हुआ है इस पे a पे, वो चल जाता है यहाँ पे। कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है भाई, तो लॉग बेस a है ना, बेस a 3 कितना आ गया, लॉग b, इसको दिमाग में रखना है, ये एक रिलेशन आया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, जिसको हमको सॉल्व करना उस पे आते हैं। a टू द पावर 2 log b माइनस, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, ये बताया था आपको, बताया हुआ चीज़, ये वाला चीज़ यहाँ चल जाए और ये वाला चीज़ यहाँ आ जाए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देख लीजिए ज़रा, a टू द पावर log b जब होता था तो आप इसको यहाँ और इसको यहाँ चेंज करते थे, ये ऑलरेडी साबित भी किया हुआ है और आपको हम समझाए भी थे, ये एक प्रॉपर्टी है लॉग का। ठीक है, तो सारा प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन आपको बनवा दिए, याद रखिएगा एक चीज़। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर log, यहाँ पे a था, ये b यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log b का वैल्यू दोनों जगह पे रखेंगे,
कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। बराबर बराबर ए टू द पावर, पहले एक बार पूछ लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है? समस्या बोलिए, सर नो? नो सर। शुरू करते हैं। तो ए टू द पावर 2 लॉग बी, तो 2 यहां रखा। लॉग बी का वैल्यू क्या है भाई? लॉग लॉग बेस ए 3, बेस ए 3। देखो लॉग बी का वैल्यू रखा, 2 तो पहले से था यहाँ पे लॉग बी, तो लॉग बी क्या है? लॉग 3 टू द बेस ए, ये रहा, माइनस ए लॉग बी का वैल्यू क्या है? लॉग 3 टू द बेस ए, ये वाला रख दिया दोनों जगह। अब आप याद कीजिए, एक प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ था इस तरह का, ए टू द पावर लॉग, ठीक है, अगर मान लो यहां बेस है ए, सेम बेस, ये वाला सेम है, तो एन है ना, बराबर क्या आ जाएगा भाई? एन आ जाएगा, ऐसा बताया हुआ है, ये चीज बताया हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों अगर डिटो मैच कर जाता है तो डायरेक्टली ये क्या होगा? एन। ये बताया हुआ प्रॉपर्टी, उलट के देखिएगा, इनको नहीं याद है। अब ये 2 इधर है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले ट्रांसफर करेंगे, पहले इसका ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, देख लो 1 है, तो इस 2 को पहले इधर पावर में ले जाएंगे, उसके बाद देखिए दोनों मैच कर गया, तो ये डायरेक्टली आंसर होगा ये वाला, है ना। तो इसका आंसर आया 9, इस टोटल का आंसर क्या आ गया? 9, माइनस यहाँ पे भी देखो ये दोनों बेस सेम है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे नंबर क्या है? सेम, बेस यहाँ पे नंबर सेम, तो ये वाला डायरेक्टली आके निकल जाएगा क्या? 3, तो आंसर आया 6। बोलो भाई, क्लियर है सबको? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इफ x इक्वल टू लॉग, फिर से ये पूरा, अब बताओ इस लॉग के लिए ये टोटल आर्गुमेंट बनेगा कि नहीं? ये टोटल है ना, फिर इस लॉग के लिए ये टोटल आर्गुमेंट बनेगा, है ना, और इस लॉग के लिए ये टोटल, ये 256 जो है आर्गुमेंट बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से मतलब सिंप्लीफाई करके, है ना। तो कैसे करेंगे? देखिए ये 256 को आप ब्रेक कीजिए इन द पावर ऑफ 2। कैसे? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है, मतलब 2 का पावर 8, इसको लिख सकते हैं आप। तो x इक्वल टू लॉग, यहाँ पे 3 बचा बाबू, और यहाँ पे बच गया 2, और यहाँ पे बचा 2, और इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8। देन गौरव राज नहीं है जी, देन इसको छोड़ दो, इसको तो निकालेंगे ही, इसको हटाइए आप, पहले पहले x का वैल्यू निकालते हैं। अब बताइए ये वाला चीज यहाँ पे आएगा, ये जो 8 दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा, तो log 3 log 2, अब 8 इंटू क्या लिखेंगे इसको? log 2, अभी इसका वैल्यू क्या होता है? सर 1 होता है। आगे स्टेप में चल जाते हैं, log 3 log बेस 2, अब बताइए इसका क्या वैल्यू होगा? इसका वैल्यू होगा 2 टू द पावर 3। 8 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 टू द पावर 3 इंटू 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू क्या है? 1, है ना, बराबर log, अब ये 3 इधर आएगा, तो 3 बेस में 3 यहाँ, और 2/2 मतलब बेस 2 है, बेस 2 है, आर्गुमेंट 2 है, तो 1 होगा यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली बताओ आंसर क्या आया? x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आया। इसमें कोई डाउट है? इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा ना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1, अब इसमें रख दो यार, इसका वैल्यू निकालना था, 2 टू द पावर log 4 बेस, यहाँ पे बेस आर्गुमेंट क्या होगा? 2 टू द पावर, अब 2x 2 टू द पावर 2 पावर x है उसका, तो भैया पावर तो 1 रख दिया आप, क्योंकि x का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पे क्या बचा? ये 2 दूनी 4, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको 4। समझ में आ रहा बात? अब ये 4 4 कितना आया? तो 2 आएगा आंसर, 4 4 1 होगा ना, ये 1 होगा, 2 टू द पावर 1, आंसर क्या आया? 2। बोलो ऋतिक, समझ में आया बाबू? बोलिएगा। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 टू द पावर log 5 इंटू 5 टू द पावर log 2 बराबर 2 टू द पावर log x, देन log दिस वन x स्क्वायर, द क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर
बेस में 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, बन सकता है किसी किसी से बना होगा, किसी किसी से नहीं भी बना होगा, तो अप्रोच कैसे लेंगे देखो जरा। इधर यार इनटू में है ना। क्या हम अगर यहाँ पे बेस सॉरी ये अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको माने तो ये वाला बेस 2 है ना, यहाँ भी 2 है। अगर इसको भी 2 में हम कन्वर्ट कर दें, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर बेस 2 में हम कन्वर्ट कर दें, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, बेस 2 में अगर इसको भी हम कन्वर्ट कर दें तो काम बन सकता है। ठीक है, तो हम उसी को प्रोसीड कर रहे हैं। देखिएगा, 2 टू द पावर log 5 इंटू, और ये फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे बेस क्या है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये वाला इसके पास जा सकता है और ये वाला इसके पास आ सकता है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। आप ये काम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर करेंगे ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 2 है। तो कोशिश करना है सबको सेम बेस में लेके आने का। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो 2 यहाँ लिखा, उसके बाद log, ये 2 की जगह पे क्या लिख दिया 5, इसी को बस ऐसे लिख दिए, बराबर क्या आ गया भाई 2 टू द पावर log x। ठीक है, अब देखो जरा, ये और ये बेस सेम है, यहाँ पे ये दोनों बेस क्या है सेम, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर एक्सपोनेंशियल। अब इस पे राम है श्याम है, पावर तो ऐड होगा, इस पे क्या है पावर log 5, इस पे क्या है पावर log 5, तो सिंगल बेस लेके पावर को ऐड करेंगे। तो आप जब ऐड करेंगे तो जैसे log 5 प्लस log 5, भैया दोनों सिमिलर टर्म है, लाइक टर्म है, तो 2 log 5 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 2 log 5, कोई दिक्कत है इसमें, बराबर 2 log x। ठीक है, तो अब पढ़े थे एक्सपोनेंट्स में कि अगर दो एक्सपोनेंट्स का बेस अगर सेम होता है, ठीक है, बेस क्या होता है सेम, तो आप पावर को सेम कर सकते हैं, है ना, पावर को क्या कर सकते हैं सेम। तो ये टोटल पावर है यहाँ पे, और इधर में क्या है ये टोटल पावर है, तो हम सेम कर लेंगे। ठीक है, 2 log x इक्वल टू log x, सॉरी x नहीं है 5 है, 5 इक्वल टू log x। अब इसको इधर करिए आप, तो ये 5 का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये log सेम log है, तो इसका आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए। अब बोलेगा सर बेस यहाँ पे, बेस यहाँ पे जो भी लेंगे दोनों तरफ सेम लेना होगा, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप 10 लेंगे तो 10 होगा, 15 लेंगे तो 15 होगा, 20 लेंगे तो 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब जब ये चीज़ नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से मान सकते हैं, तो 10-10 मान रहे हैं, जब बेस सेम है यहाँ पे तो, और दोनों लॉग जो है बराबर है, तो इसका आर्गुमेंट भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 25, इसमें कोई शक है तो बताओ, x का वैल्यू क्या निकल के आया 25। अब इधर आइए, इधर आइए, log 5 यहाँ पे 25, x का वैल्यू क्या है भाई 25 और उसका स्क्वायर है देख लो, और ऊपर से पावर कितना है 1/3, ऊपर से पावर कितना है 1/3। हम इसको और थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, कैसे, log बेस में 5, यहाँ 5 का पावर 2, इसको कर सकते हैं, तो 2 गुने 2 4, तो ये 5 टू द पावर 4 हो गया यहाँ पे, और होल टू द पावर ये कितना है 1/3। कुछ आ रहा समझ में, बोलिएगा यस और नो। आगे बढ़ते हैं, log इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, log 5, ये 4 3, 1/3 क्या हो जाएगा भाई गुना, तो होल में पावर कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे कितना है 5। ये जो पावर है वो घसक के इधर आता है, आप जानते हैं इस बात को, तो 4/3 और यहाँ पे बना log 5, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 4/3। बोलिएगा यस और नो, कुछ आ रहा समझ में। चलिए, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू निकालना है आपको, log हाफ log 2/3 प्लस log 3/4 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू रहेगा सीरीज, कहाँ तक जाएगा 99/100। तो इसका वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन एक्सेप्ट जो है आप आशा कर सकते हैं NTSC वगैरह में, एकदम लॉजिकल है। देखो ये सब log प्लस में है कि नहीं भाई, सारा log प्लस में है, तो एक सिंगल log लेंगे, ये फार्मूला बताया हुआ है log a प्लस log b बराबर log ab, तो खाली 2 ही के लिए नहीं है, कितना भी ले लो, कितना भी सम ले लो, सब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंगल log ले लेंगे,
है ना, बेस दिया हुआ नहीं है, बेस का टेंशन ही नहीं लेना, जो है नहीं लेना है। और बाकी जितना भी आर्गुमेंट दिख रहा है सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू डॉट डॉट डॉट, आगे भी कंटिन्यू होगा। भाई जरा इससे एक टर्म पहले लिखो तो जरा, इससे एक टर्म पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 सब गिनती है ऊपर में। तो भैया अगर ये 99 है तो यहाँ पे 98 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 99। फिर अगर इधर आप लिखेंगे तो यहाँ पे 97 होगा, यहाँ पे 98 होगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, एक टर्म पहले लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसके बाद कोई टर्म है नहीं तो पहले लिख रहे हैं। तो गुने डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, 98/99 गुने, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 99/100। इसमें कोई शक है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें है क्या, ये भाई 2 से 2 चल जाएगा, ये 3 से 3 चल जाएगा, आगे आप लिखते 4/5 पक्का, ये 4 से 4 चल जाएगा, आगे आप लिखते 5/6, 5 से 5 चल जाता, फिर 6 से 6 चल जाता, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, सब चीज़ कैंसिल हो जाएगा। और ये लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, अब बोलेगा 99 बच जाएगा सर, भैया इधर एक 98 यहाँ पे आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा इधर से, और ये 99 भी कैंसिल हो गया, खाली बचेगा कौन, 100, क्योंकि 100 इधर आने का कोई चांसेस है ही नहीं। आगे रहता तो आता, बट आगे है नहीं, आ गया क्या 100। लॉग यहाँ पे 1 बचा और बटे में 100 आया। ठीक है, तो कितना आ गया बाबू, लॉग 10 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 10 टू द पावर -2। और ये लॉग कुछ नहीं दिया हुआ है तो कॉमन में क्या लेके चलना है, 10। बार बार बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो कॉमन में क्या लेके चलना है, 10। ठीक है, तो ये -2 आ गया बाहर, और लॉग 10 10 बराबर 1, तो -2 आपका आंसर। बोलिएगा, क्या ये क्लियर है सबको? तो मेरे तरफ से ये चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है भाई, ठीक है, हमसे जितना बन पाया सारा क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश किए। लेवल 3 आप बनाइए, वो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा, हल्का हल्का क्वेश्चन डाला हुआ रहता है तो वो भी बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और वो चैप्टर होगा शायद पोलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जो भी चैप्टर दिया हुआ है आईआईटी फाउंडेशन बुक में, पियर्सन एडिशन वाले में, समझ लीजिए चैप्टर का कुछ ना कुछ आप सीखेंगे उससे। ठीक है, इसलिए लेक्चर जो है ज्वाइन किए रहो और देखते रहो।